पीपल्स पार्टी के जियाले सरगोदा में बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। जियालों का कहना है वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल करेंगे। तफसील देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर से। जी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिला में जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उनके न सिर्फ डेरे आबाद हो गए हैं बल्कि कारकुन भी खासे मुतहर्रक हैं। सरगोदा में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ और मौजूदा जो उम्मीदवार हैं तस्नीम अहमद कुरैशी वो हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि बिलावल भुट्टो का दौरा सरगोदा भी है और क्यों इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हम तस्नीम कुरैशी साहब से बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब का दौरा कब का है और क्या सूरत हाल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 24 जनवरी बरोज़ बुध 1 बजे बलवाल जस्सा में तशरीफ ला रहे हैं। तो जिसके इंतजाम आज भरपूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की मीटिंग हुई है और डिवीज़न ज़िला तहसील और सिटी लेवल पे, जिसमें तमाम वर्करों ने ओहदेदारान ने हमारे टिकट होल्डर ने भरपूर उसमें डिबेट की है, इंतजाम के हवाला से अपनी अपनी राय दी है और इंशाल्लाह हम अपने चेयरमैन को बड़ा वार्मली वेलकम करेंगे इंशाल्लाह 24 जनवरी को बलवाल के अंदर। आपने सुना है कि तस्नीम अहमद कुरैशी साहब पुरुमीद हैं कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करेंगे। कौमी असम्बली के हल्के NA 224 सुजावल 8 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ के वोटर्स आज भी बुनियादी सहूलियात के फुकदान का शिकवा करते नजर आते हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्के 224 सुजावल में मौजूद हूँ। सुजावल ज़िला जो है 8 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ पर सूबाई असम्बली के 2 हल्के PS 73 और PS 74 पर यह हल्का मुश्तमिल है। यहाँ पर जो अगर हम वोटरों की बात करें तो 4,24,000 से ज़ायद यहाँ पर वोटर्स हैं। 2013 में ठट्टा ज़िले को जो है 2 हिस्सों में तकसीम करके सुजावल को जो है ज़िले का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2013 से आज तक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो तामीरात नहीं की गई है। यहाँ पर इस वक्त सुजावल शहर के जो अहम मसाइल हैं उनमें पीने का साफ़ पानी, ड्रेनेज, स्कूल, सेहत की सहूलतों समेत जो है मुख्तलिफ जो शहरों को सुजावल से जो सड़कें जा रही हैं उनका टूट फूट का जो है अहम मसला है। सुजावल को ज़िला होते हुए तकरीबन 13 साल हो गए, लेकिन सुजावल ज़िले की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर किसी भी कोई किस्म की ऑफिस जो है अभी तक नहीं बन पाई है। सेशन कोर्ट सुजावल का काम शुरू हुआ था जिसको 5 साल में मुकम्मल होना था, 12 साल गुजर चुके, लेकिन सेशन कोर्ट जैसा अहम इदारा अभी तक वो भी नहीं बन सका। शिमाली वजीरिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू की गई है। उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन के दौरान वोट के हुसूल के लिए मुख्तलिफ वादे और दावे कर रहे हैं। तफसील देखते हैं मलिक हबीब से। 8 फरवरी करीब आते ही शुमाली वजीरिस्तान में भी इलेक्शन की सरगर्मियां तेज़ होने लगी। कहीं पर रैली तो कई जलसे हो रहे हैं। उम्मीदवारों की कोशिश होती है कि वो देहात में जाकर इलाका मशरान के हुज्र में लोगों को इकट्ठा करे, इन्हें अपना मंशूर बताए और उसी के मुताबिक वोट मांगे। शुमाली वजीरिस्तान में 1 कौमी और 2 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। 4,30,482 रजिस्टर्ड वोट हैं। कौमी असम्बली के लिए 15 उम्मीदवार, जबकि PK 103 के लिए 13 और PK 104 के लिए 15 उम्मीदवार मुख्तलिफ पार्टियों की टिकट पर और आज़ाद हैसियत से भी हिस्सा ले रहे हैं। जी स्वात के हल्के NA 3 पर साबिक वज़ीर आला और PTI पार्लियामेंटेरियन के वाइस चेयरमैन महमूद खान के अलावा PTI, ANP, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। तफसील देखते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली के। जी बिल्कुल, मकबर के दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं। ज़िला स्वात में कौमी असम्बली के 3 नशस्तें हैं और मैं इस वक्त हल्का NH4 स्वातीन में मौजूद हूँ। और अगर हम इस हल्के की बात करें तो इस दफ़ा इस हल्के से साबिक वज़ीर आला महमूद खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के वाइस चेयरमैन भी हैं, वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि उनके मद्देमुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल सुल्तान एडवोकेट, अवामी नेशनल पार्टी के ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमाल खान शमाखेल, जबकि जमाते इस्लामी के कैंडिडेट फजल सुबहान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के के लोगों का कहना है कि यहाँ के बड़े मसाइल में बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि इस पूरे इलाके में कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है और यहाँ के नौजवान ज़्यादातर तालीम हासिल करके बाहर ममालिक जाते हैं और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। साथ साथ में यहाँ के बड़े मसाइल में ट्रैफिक का बड़ा मसला है, जबकि तहसील मट्टा और तहसील कबल को मिलाने के लिए यहाँ पर मिंगोरा शहर तक सिर्फ एक ही अयूब ब्रिज मौजूद है। तो लोगों का कहना है कि
ज़्यादातर ब्रिजेज़ अगर तामीर की जाए तो उनके लिए आमदोरफ्त में भी आसानी होगी। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि इस इलाके का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो यहाँ के ज़मीनों का मसला है। जो स्वात मोटरवे फेज़ 2 है वो यहाँ की ज़री ज़मीनों के साथ जो है वो गुजरता है। लोगों का ये कहना है कि अगर इस मोटरवे को दरिया के किनारे तामीर किया जाए तो उनकी जो कीमती आर्चर्स है, आड़ू, सेब और दीगर जो आर्चर्स है तो वो भी बचाए जा सकते हैं। जी, 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली का हल्का NA 264 हुकूमती अदम तवज्जुही की मुंह बोलती तस्वीर है। टूटी फूटी सड़कें, साफ पानी का फुकदान, कचरे के ढेर, सुई गैस और बिजली की अदम दस्तयाबी, अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल इस हल्के के अहम मसाइल हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। 8,42,575 नफूस पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के हल्के NA 264 कोयटा 3, इस हल्के में 3 सूबाई असम्बली के हल्के PB 44, PB 45 और PB 46 आते हैं। सब्जल, गोलीमार चौक, ईसा नगरी, कमरानी रोड, मशरकी बाईपास, मगरबी बाईपास, रिंदगढ़, हजारगंजी इस हल्के के अहम इलाके हैं। यहाँ की टूटी फूटी सड़कें, कचरे के ढेर, पीने के साफ पानी के फुकदान, सुई गैस और बिजली की अदम दस्तयाबी इलाके के अहम मसाइल हैं। इन इलाकों में मंशियात फरोशी आम और अमन अमान की सूरत हाल भी काफ़ी अरसे से मखदूश है। हल्के में तो बेसिकली बहुत मसाइल है, लेकिन यहाँ पर रोड का बहुत बड़ा इशू है और इसके साथ साथ गैस कभी आती है कभी नहीं आती है। मेरे हल्के में सबसे मसला है क्या हो, मेरे साथ गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इधर पानी नहीं है और बड़ा मसला है कि इधर जो है ना सही काम नहीं हुआ है। वोट का टाइम आते, गली में सब आते, वोट मांगते, वोट के बाद जब हम लोग वोट देते, वोट के बाद फिर दिखाई नहीं देते। NA 264 में वोटर की मजमूई तादाद 1,94,554 है। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के आगा हसन बलोच 20,034 वोट लेकर कामयाब हुए थे। इस हल्के के वोटरों का कहना है कि पिछले 5 बरसों में इस इलाके में कोई नुमाया तरक्याती काम नहीं हुआ, जबकि इस हल्के से मुंतखब होने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली आगा हसन बलोच का दावा है कि उन्होंने इस हल्के में तारीखी तरक्याती काम करवाए हैं। मैं हूँ हल्के का MNA रहा, चाहे हमारे 2 MPs थे। सरियाब की तारीख में जिसने हमने काम की किसी ने भी नहीं किए। पिछले 5 बरसों के दौरान सूबाई हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से सरियाब के इलाके में अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कराने के दावे सामने आए, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। वोटर्स को तवक्का है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुंतखब होने वाले अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हल्के के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करेंगे। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। बन्नू में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू होते ही क्रॉकरी, खाना पकाने और साउंड सिस्टम का कारोबार उरूज पर पहुंच गया है। तफसील देंगे मंसूरुद्दीन। बन्नू में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू होते ही कराकरी, खाने पकाने वाले और साथ में साउंड का कारोबार अरूज पर पहुंच जाता है। इलाकाई सतह पर उम्मीदवारों के लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं इनमें कुर्सियां, कनातें, तंबू लाजमी जूस समझा जाता है। इस तरह आने वाले मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम भी किया जाता है। साउंड सिस्टम भी जरूरी होता है ताकि जो उम्मीदवार तकरीर कर रहा हो उसकी आवाज दूर तक जाए। इलेक्शन में बहुत काम होता है, इससे हमारा बच्चे का वो मजदूरी बनता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हो जाता है। हम तो कहते हैं कि हर साल इंतखाबाती हो। कराकरी और खाने पकाने वालों का कहना है कि इंतखाबी ऐलान के बाद हमारा कारोबार बहुत ज्यादा हो गया है और कई रोज पहले की एडवांस बुकिंग जारी है। कैमरामैन अहमद बिलाल और हारून के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि जिस इलाके की सियासत की वहाँ की हालत बदली, अब तांदियावाला की हालत भी बदलेंगे। अपनी बाकी सियासत तांदियावाला की हालत बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तांदियावाला की हल्का NA 97 में इंतखाबी जुलसे से खिताब करते हुए हुमायूं अख्तर खान का कहना था, 1950 से सियासत करने वाले तांदियावाला की हालत नहीं बदल सके, अवाम एक मौका दें, तांदियावाला की हालत बदल देंगे। इससे पहले फैसलाबाद के हल्का NA 97 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान PP 103 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार राना नईम इकबाल के हमरा मौजागढ़ फतेह शाह का दौरा किया। दोनों रहनुमाओं ने ताजिर बिरादरी और दुकानदारों से मुलाकातें करके पार्टी मंशूर से आगाह किया।